हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हम हिस्ट्री के प्रीक्योर में कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे हिस्ट्री से जुड़े हुए। कम ही करंट अफेयर्स होते हैं, जितने भी आए हैं उनको डिस्कस करेंगे आपके साथ। शुरू करते हैं। कला संस्कृति विकास योजना के बारे में कुछ न्यूज़ में आया था। क्या आया था? तो कल्चर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं कल्चरल इवेंट्स होल्ड करने के लिए वर्चुअली या ऑनलाइन मोड में, अंडर द स्कीम कॉल्ड कला संस्कृति विकास योजना। तो बेसिकली कल्चर मिनिस्ट्री जो है अंडर इट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्यूरो एक स्कीम चलाता है कॉल्ड कला संस्कृति विकास योजना। इस स्कीम के तहत वो ग्रांट्स देते हैं फॉर होल्डिंग प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व लार्ज ऑडियंसेस। अब कोविड का ज़माना चल रहा है, लार्ज ऑडियंसेस आप इकट्ठा कर नहीं सकते, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक गाइडलाइंस इशू करी हैं कि आप इन्हीं स्कीम्स के अंडर इवेंट्स या एक्टिविटीज़ होल्ड कर सकते हैं वर्चुअल या फिर ऑनलाइन मोड में। इससे क्या होगा कि ये जो इवेंट्स एक्टिविटीज़ के लिए फंड्स इन्होंने इशू किए हैं वो यूज़ कर पाएंगे और जो है हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, स्कीम चलती रहेगी, राइट। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ऐसी ही कुछ चीज़ें लेके आती है। तो अडेप्ट करते हुए कोविड के ज़माने में कल्चरल मिनिस्ट्री ने भी कहा ठीक है, हम ग्रांट्स आपको कंटिन्यू रखेंगे, आप वर्चुअल या ऑनलाइन मोड में अपने इवेंट्स कैरी आउट कीजिए, राइट। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलती रहेगी परफॉर्म करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट ने शेयर करी है। तो बेसिकली कला संस्कृति विकास योजना स्कीम है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देंगे, आप ऑनलाइन या वर्चुअल मोड में स्कीम इवेंट कैरी आउट कीजिए। 3 टाइप की ग्रांट है, राइट। रेपर्टरी ग्रांट है, गुरुज जो ट्रेन करते हैं अपने प्यूपल्स को उसके लिए, नेशनल लेवल पे अगर आप इवेंट कर रहे हैं उसके लिए ग्रांट है, और कल्चरल फंक्शन और प्रोडक्शन ग्रांट भी है, राइट। तो ब्रीफ अबाउट द कला संस्कृति विकास योजना। आगे बढ़ते हैं। 4 धाम प्रोजेक्ट न्यूज में था। तो 4 धाम प्रोजेक्ट क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को कनेक्ट करता हुआ एक प्रोजेक्ट है। पार्ट ऑफ द रूट जो है लीडिंग टू कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इस 4 धाम प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है। अब इशू ये था कि ये जो हाईवे बन रहा है इसकी विड्थ कितनी हो, 5.5 मीटर हो या फिर थोड़ी ज़्यादा हो। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी टाइम से मुद्दा चल रहा है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग इशू करी है कि 5.5 मीटर की जो विड्थ है वो इन्फोर्स करी जाएगी एज पर रिकमेंडेशन of 2018 issued by Ministry of Road Transport and Highways for mountain roads। कि माउंटेन में अगर कोई रोड बन रही है तो 5.5 मीटर उसकी विड्थ हो, ज़्यादा नहीं हो। इससे पहले गवर्नमेंट ने 10 से 12 मीटर की रोड विड्थ सैंक्शन करी थी, राइट। ये जो प्रोजेक्ट है 4 धाम परियोजना, ये ईपीसी मोड में चल रहा है। आई होप आप सब ने इकोनॉमी पढ़ ली है और ईपीसी के साथ फेमिलियर हैं, ईपीसी कॉन्सेप्ट के साथ फेमिलियर हैं। ये जो प्रोजेक्ट है 3 एजेंसीज एग्जीक्यूट कर रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उत्तराखंड स्टेट पीडब्ल्यूडी, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। तो ये भी कभी कभी यूपीएससी आपसे पूछ लेता है। इट समटाइम्स इज वन ऑफ द ऑप्शंस इन 3 और 4 स्टेटमेंट्स गिवन इन द एग्जाम। तो ये 4 धाम प्रोजेक्ट है, ये इसका लाइन डायग्राम है 4 धाम प्रोजेक्ट का, राइट। आगे बढ़ते हैं। टेक फॉर ट्राइबल्स। तो ट्राइफेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एक जो यूनिट है, उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है टेक फॉर ट्राइबल्स इन कोलैबोरेशन विद एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये इनिशिएटिव जो है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट लाना चाहता है ट्राइबल्स में। फोकस है इसका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, सॉफ्ट स्किल्स, आईटी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थ्रू वन धन विकास केंद्र। तो वन धन विकास केंद्र सेटअप किए जाते हैं जहां पे ट्राइबल्स की ट्रेनिंग होती है मार्केट लेड एंटरप्राइज मॉडल में, राइट। उनको बताया जाता है ब्रांडिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारी स्किल्स उनको प्रोवाइड करी जाती हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज और स्किल्स तो उनके पास है ही है, कंबाइंड विद बेटर मार्केटिंग स्किल्स
it will really help the tribals place their market their products better, राइट। इसका एक यूनिट भी है, इसका एक कंपोनेंट भी है, वन धन ट्राइबल स्टार्टअप्स, जो माइक्रो ट्राइबल एंटरप्राइजेस को प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के बारे में सिखाता है, राइट। वोकल फॉर लोकल जो मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने नारा दिया, वोकल फॉर लोकल गो ट्राइबल, एक इनिशिएटिव है ट्राइफेड का ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021। इसके तहत इस स्कीम को फर्दर एक्सपैंड किया जा रहा है, राइट। तो टेक फॉर ट्राइबल, अ स्कीम टू एनहांस द एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइफेड क्या है? एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है जो अगस्त 1987 में सेटअप करी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का पार्ट है, ड्यूअल रोल करता है, मार्केट डेवलप भी करता है, सर्विस प्रोवाइड भी करता है ट्राइबल्स के लिए, राइट। उनको असिस्ट करता है कि कैसे आपने साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से अपना नॉलेज बेस है जो यूज करना है, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स को बेटर प्लेस कैसे करना है, राइट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म करता है और उसके थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग में भी एंगेज्ड है, राइट। ट्राइब्स इंडिया इन्होंने एक ब्रांड नेम डेवलप किया है और इस ट्राइब्स इंडिया ब्रांड नेम के अंडर 120 ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स ऑपरेट करते हैं ऑलरेडी इंडिया में, राइट। तो ये कुछ की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप याद रखें। इसके अलावा रेयर इंस्क्रिप्शन अनअर्थड इन आंध्र प्रदेश कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। तो रेयर अर्थ इंस्क्रिप्शन एक अनअर्थ हुई है डेटिंग बैक टू रेनाती चोला एरा, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में मिली है। क्या है? डोलोमाइट स्लैब और शेल के ऊपर ये एंग्रेविंग मिली है, विच इज अ फ्रैगमेंट्री पिलर जो एक्सकवेट हुआ है। इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है वो आर्केइक तेलुगु में है और उससे हमें ये पता चलता है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये क्या बताती है, एक लैंड गिफ्ट किया गया था 6 मर्तूज का, ये यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट है, टू अ पर्सन कॉल्ड सिद्धामयू, जो कि वन ऑफ द ब्राह्मण्स थे सर्विंग एट द टेम्पल इन द पिडुकुल विलेज। तो एक तरीके से लैंड ग्रांट या लैंड गिफ्ट कुछ भी कह ले, उसको रिकॉर्ड करती हुई ये इंस्क्रिप्शन है, असाइंड टू द 8th century CE when the region was under the rule of चोला महाराजा ऑफ रेनाडू। तो रेनाडू चोलास के टाइम पे, रेनाती चोला या रेनाडू चोला के टाइम की ये इंस्क्रिप्शन है। रेनाती चोलास कौन है? इनको तेलुगु चोलास ऑफ रेनाडू भी कहते हैं या रेनाती चोला कहते हैं। दे रूल्ड ओवर द रेनाडू रीजन, कैपिटल बीइंग कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, जो आजकल कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है। ओरिजिनली इंडिपेंडेंट थे, बट लेटर दे वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द ईस्टर्न चालुक्याज। तेलुगु लैंग्वेज यूज करते हैं। इंस्क्रिप्शन 6 to 8 centuries के टाइम पीरियड को बिलोंग करती हैं। अर्लीस्ट जो थे इस परिवार के वो थे नंदीवर्मन, रफली 500 CE, जो कश्यप गोत्र से अपने आप को अपनी डिसेंट जो है ट्रेस करते थे। फैमिली का जो ओरिजिन है एरिगल इन द तुनमुकुर डिस्ट्रिक्ट था, एंड धनंजय जो हैं इस डायनेस्टी के, ही इज डिस्क्राइब्ड एज एरिगल मुत्तुराजू एंड एज अ रूलिंग रेनाडू, राइट। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। रेनाती चोलास बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में अपने नहीं पढ़ेंगे, बट इट इज़ गुड टू हैव एन आइडिया अबाउट देम, राइट। तो ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी रेनाती चोलास के बारे में। आज के प्रीक्योर में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के हिस्ट्री के प्रीक्योर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।